हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 6 देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो पार्ट 6 में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, मतलब अगर मैं दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का, ठीक है, तो क्या होगा? नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं 2 और पाई का, क्या होगा? नॉट पॉसिबल, एनपी। ठीक है, ये कभी भी संभव ही नहीं है। ठीक है, एलसीएम ऑफ इरैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर, ये क्या है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझो। ये पॉसिबल तो है, ठीक है, ये पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कास्ट पे। अब कैसा कास्ट, किसका कास्ट, क्या, ठीक है, समझो उस चीज को। मैं टेक्निकली भी समझाऊंगा, थोड़ा सा भी कैजुअली लेमन टर्म्स में समझा रहा हूं। जैसे कि आप मान लो कि एलसीएम ऑफ पाई और पाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या पाई स्क्वायर होगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इसका एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाई और पाई स्क्वायर अलग अलग जाति के हैं। पॉसिबल कब होगा फिर? पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल वाला बताओ, आप लोग सोच रहे होंगे। होगा इरैशनल और इरैशनल का एलसीएम ऑफ पाई और 3 पाई। अगर मैं बोलूं तो इसका एलसीएम होगा 3 पाई। अगेन अगर मैं नंबर के टर्म्स में बताऊं, अगर मैं नंबर के टर्म्स में बताऊं, जैसे कि एलसीएम ऑफ √2 और √6, ठीक है, √2 और √6, तो इसका क्या होगा? इसका √6 नहीं होगा कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। इसका जो एलसीएम है ये होगा नॉट पॉसिबल। अगेन तो पॉसिबल कब होगा? जैसे कि मान लो एलसीएम ऑफ √2, 3√2 अगर मैं बोलता हूं तो इसका एलसीएम होगा 3√2। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल रीजन जानते हैं, टेक्निकलिटीज जानते हैं कि ये कब पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, ये कब पॉसिबल हो रहा है, और उसमें हम लोग फिर हमने जो अभी किया उसको हम लोग चेक भी करेंगे। तो जैसे आप नोट करके लिख सकते हो, इफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी, देन it is possible, then it is possible only when, then it is possible only when c by a comma c by b are integers, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करते हैं अभी अभी जो हमने किया है। ठीक है, तो जैसे एलसीएम ऑफ पाई और पाई स्क्वायर, ठीक है, तो हमने फ्लो में बोल दिया था पाई स्क्वायर है। तो अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो जैसे क्या है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोग अगर सी बाई ए करते हैं, यानी अगर हम लोग पाई स्क्वायर बाई पाई करते हैं तो क्या आता है आंसर? पाई आया। ओके, अगर हम लोग सी बाई बी करते हैं तो पाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर क्या आया? 1 आया। तो यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे आपको दिखेगा कि ये वाला तो, एक सेकेंड, ये वाला तो इंटीजर नहीं है ना, ये वाला तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो रियल नंबर, सॉरी, इंटीजर तो रैशनल नंबर से ही आएगा, ये तो इरैशनल नंबर है, ये इंटीजर है। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सी बाई ए, सी बाई बी दोनों ही इंटीजर होने चाहिए थे, बट यहां पे वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यानी ये वाला गलत है। ठीक है, और एक हमने किया था, उसको चेक करते हैं। वो कौन सा था?
वो कौन सा था? एक था एलसीएम ऑफ √2 कॉमा √6। इसको भी अगर हम लोग √6 लिखते हैं, ठीक है। मैं देखो एक बार चेकिंग हो गया, फिर से मैं दोबारा चेक करके बता रहा हूँ। मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ सो दैट ये सब चीज़ एकदम बैठ जाए आपके माइंड में, ठीक है। कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे अगेन यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर मैं c बाई ए करता हूँ तो √6 बाई √2 ये हो जाएगा √3। और अगर मैं c बाई बी करता हूँ तो √6 बाई √6 ये हो जाएगा 1। गॉट इट? तो ये तो इंटीजर है बट ये नहीं है, यहाँ पे भी ये गलत हो रहा था। गॉट इट? तो इसलिए इसका आंसर ये वाला चीज नहीं हो सकता, ठीक है। आगे और थोड़ा चेक करते हैं, आगे और थोड़ा चेक करते हैं जिनका हमने करेक्टली निकाला था। जैसे पाई और 3 पाई, है ना। पाई और 3 पाई, इसका एलसीएम क्या था? 3 पाई था। तो यहां पे अगर हम लोग लिखते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। गॉट इट? तो सी बाई ए अगर हम लोग करें, सी बाई ए अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 पाई डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये क्या है? ये हमको मिला एक इंटीजर। ओके, यहाँ पे जगह होना चाहिए। सी बाई बी अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, सी बाई बी अगर हम लोग करते हैं तो 3 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 1। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। गॉट इट? तो आई होप आपको इसका पैटर्न थोड़ा सा समझ में आया, इसका पैटर्न समझ में आया। एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी लगे हाथ तो हम लोग चेक कर ही लेते हैं। एक लास्ट बचा हुआ है, एलसीएम ऑफ क्या निकाला था लास्ट वाला? एक बार देख लेता हूं मैं स्लाइड में पीछे। √2 और 3√2 है ना, √2 और 3√2। तो इसका एलसीएम आया था 3√2। तो अगर हम लोग, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, इसको मैं ए ले रहा हूँ, इसको मैं बी ले रहा हूँ, इसको मैं सी ले रहा हूँ, ठीक है। तो सी बाई ए करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा का जगह आ ही गया। तो सी बाई ए 3√2 बाई √2 कितना होगा? 3√2 बाई √2, √2 कट जाएगा, आएगा 3। और सी बाई बी कितना आएगा? 3√2 बाई √2 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो दोनों ही इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही इंटीजर्स आ रहे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये टेक्निकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस से अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग जल्दी अपने आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। बट हमेशा हम लोग टेक्निकल प्रोसेस में चेक करके नहीं पहुंच सकते, ठीक है, हमारे आंसर तक, यानी जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो हमको ये माइंडसेट बना लेना पड़ेगा कि हमको एलसीएम किस तरह से निकालना है और कहाँ पे हम लोग जैसे √2 √6 अलग अलग कास्ट का है, तो इन सब चीज़ों को समझने में हमको हमारे माइंड पे फोकस करना होगा और इंटरप्रिटेशन बहुत जल्दी करना होगा, ठीक है। तो खत्म करते हैं पार्ट 6 को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।